क्रोध बढ़ गया, किसी तरह से शांत नहीं हो रहे थे। देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि पास में जाए। हिरण्यकशिपु का वध तो कर दिया, पर देवताओं की इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि फूल बरसाएं। पता चल रहा है कि बड़े गुस्से में हैं, अगर फूल फेंका तो कहीं पलट के कोई प्रहार कर दिया तो हमारे प्राण न चले जाएं। फिर उन्होंने देखा कि प्रहलाद जी को आगे कर देता हूं, नन्हे से बालक हैं, भगवान शायद शांत हो जाए। प्रहलाद जी को आगे किया। प्रहलाद जी को जैसे ही भगवान ने देखा, तुरंत अपनी गोदी में बिठाया और बड़ा वात्सल्य प्रेम करते हुए कहते हैं, मुझे माफ करना। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? अपने भक्त को। मुझे माफ कर देना, मैंने बड़ी देर कर दी मैं आने में और तुझे मेरी वजह से बड़ा दुख झेलना पड़ा, इसलिए तू मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद को कहते हैं, अब एक काम करो, मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें क्या वरदान दूं? बोलो, ये बात समझना जो प्रहलाद जी ने कहा। प्रहलाद कहते हैं, प्रभु मैं आपका सेवक हूं, और जो सेवक अपनी कामनाओं को पूरा करवाए ना, वो सेवक नहीं होता। अब ये बात नहीं सुननी है, आपने ये देखना है कि आप किस लेवल पे हो। क्या आप सेवक की श्रेणी में हो? क्या कहा है कि मैं आपका सेवक हूं, और जो सेवक अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाए ना, वो सेवक नहीं, वो बनिया है, व्यापारी है। प्रभु जी मेरी नौकरी लगवा दो, मैं 1100 रुपए चढ़ाऊंगा, तो ये व्यापारी है। कहते प्रभु मैं सेवक हूं। यदि राशीष में काम बड़ा वरदर्शव कामना हृदय सरोहम भवस्तु वृणेवरम। इसलिए मुझे सेवक ही श्रेणी में ही रखिए, मैं सेवक हूँ, मुझे सेवक ही रखिए प्रभु। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, परीक्षित जी सुन के बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु मैं तो ऐसा समझता था कि भगवान असुरों से द्वेष करते हैं, परंतु आपने मेरे मन का ये भ्रम दूर कर दिया। अरे परीक्षित, वो असुरों से ही, वो तो पशु और पक्षियों से भी प्रेम करते हैं। अच्छा ये भी कोई प्रसंग है? हाँ प्रसंग है, सुनाओ ना प्रभु। तो परीक्षित जी को सुखदेव जी कहते हैं, आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेना व्रत श्रीमान्यो जनायुत मुच्चिता।